हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सुई रो रहा होता है और इबो को फर्स्ट टाइम पता चला था कि उसका बेटा कितने ज़्यादा पेन में है। उसने कभी वांजी की ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा कि बचपन से इतने सारे लोग उसे बुली करते हैं और जो इबो होता है वो सुई को देख रहा होता है, उसे शांत करा रहा होता है और बोलता है, आयन शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम्हारा डैड तुम्हें अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो उन्हें बहुत बहुत बुरा लगेगा। तो फिर जो सुई होता है फिर वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है और फिर वो इबो की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ तुम डैड को कुछ मत बताना इबो। तो फिर जो इबो होता है बोलता है, हाँ मैं नहीं बताऊँगा, पर मुझे लगता है आयन कि तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए। तो फिर जो बीइंग होता है वो भी आयन की ओर देखता है और बोलता है, इबो सही बोल रहा है, तुम्हें अपने डैड को बोलना चाहिए आयन। तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है, मैं डैड को बोलूँगा आज नाइट को। तो फिर जो आयन होता है वो ऐसा बोलता है और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और इबो आयन की ओर देख रहा होता है और फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वैसे तुम्हें फाइटिंग आती है? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यों, क्या तुमने अभी देखा नहीं, मैंने ही उन लोगों से फाइट की है। तो फिर जो इबो होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है, हाँ पर तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें फाइट आती होगी। तो फिर जो विंग होता है वो जब ये बात सुनता है तो उसे तो गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे अपना हाथ मारता है और इबो के बिल्कुल पास आके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, क्यों, क्या मैं फाइट नहीं कर सकता? तो फिर जो इबो होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर जो विंग होता है वो उसके और नज़दीक आता है और बोलता है, अच्छा तो क्या मतलब था तुम्हारा? तो फिर जो इबो होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी बॉडी को देख के नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी फाइटिंग जानते होगे। तो फिर जो विंग होता है वो फिर पीछे हो जाता है, बोलता है, क्यों, मेरी बॉडी में क्या कमी है, हाँ? तो फिर जो इबो होता है बोलता है, नहीं एक्चुअली तुम कुछ ज़्यादा ही स्लिम हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी ओर देखता है, बोलता है, तो क्या, अब मैं कद्दू जैसा मोटा हो जाऊंगा तभी तो उससे फाइट कर सकता हूँ क्या? तो फिर जो इबो होता है बोलता है, नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर जो आयन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, विंग प्लीज़ अब उसे चिढ़ाना बंद करो। तो फिर जो विंग होता है अब वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और जो इबो होता है वो विंग और आयन दोनों की ओर देख रहा होता है और फिर जो युआन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है और तुम भी जाओ अपनी क्लास में। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, हम जाते हैं। और फिर जो युआन होता है वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और जो इबो होता है और विंग वो दोनों भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो हंसता है और बोलता है, चलो क्लास का टाइम हो गया। तो फिर जो इबो होता है वो भी अपना सर नोट करता है और फिर वो दोनों अपनी क्लास के अंदर आ जाते हैं और अब इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। विंग, इबो और युआन वो तीनों अपने घर जा रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो युआन की ओर देखता है और बोलता है, तुम घर जाके मिस्टर लैन को ये सारी बातें बताना। जो युआन होता है बोलता है, हाँ बता दूंगा। फिर जो इबो होता है वो विंग और युआन की ओर देख रहा होता है और वो विंग की ओर देखता है और वो स्माइल करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि विंग युआन का दोस्त है। वो उसे पता नहीं था कि विंग युआन के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा और आज जिस तरह विंग को उसने देखा वो उसके लिए बिल्कुल नहीं आता। मगर वो इस बात से खुश है कि विंग ने उसके बेटे युआन की साइड ली और वो पीछे नहीं हटा। वो इस चीज़ के लिए विंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता है मगर फ़िलहाल वो जिस कंडीशन में है वो विंग को थैंक यू नहीं बोल सकता। अगर उसने सोच लिया है कि जब वो दोबारा वांजी बन जाएगा तो वो विंग को ज़रूर थैंक यू बोलेगा उसके बेटे की इतनी केयर करने के लिए। और फिर जो विंग उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद में जो लैंड मैंशन से एक कार आती है और युआन और इबो दोनों को पिक करके वो भी लैंड मैंशन लेके चली जाती है। युआन और इबो वो दोनों अपना डिनर कर रहे होते हैं और जो इबो होता है वो युआन की ओर देखता है, बोलता है, युआन क्या तुम अभी अपने डैड को कॉल करोगे? तो फिर जो युआन होता है बोलता है, मैं आज ही उन्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर जो इबो होता है बोलता है, गुड। फिर जो इबो और युआन वो दोनों अपना खाना खा रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में जो युआन होता है वो अपने रूम में चला जाता है और इबो भी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और फिर उसके दिमाग में कुछ याद आता है और वो जल्दी से जाता है वांजी के रूम में और फिर वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। उसे अपना फ़ोन मिल नहीं रहा होता है और फिर वो जो भी ब्लैंकेट होते हैं उन्हें साइड कर देता है और फिर वो देखता है उसका फ़ोन। फिर वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है तो वो ऑन नहीं था, वो उसमें वो स्विच ऑफ हो रखा था। तो फिर वो जल्दी जाता है और सबसे पहले अपने फ़ोन को चार्ज लगाता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है
क्योंकि उसे पता है कि युआन का फ़ोन जल्दी आने वाला होगा। क्या पता युआन उसे जाते ही कॉल कर दे, और वो नहीं चाहता कि युआन इस बार उसे कुछ ना बता पाए, चाहे फिर वो किसी भी रीज़न से क्यों ना हो। तो इस वजह से उसने अपना फ़ोन तुरंत चार्ज लगाया। और अब जो ईबो होता है वो अपने फ़ोन के आगे बैठा होता है और उसका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है। वो काफ़ी देर से वहीं पे बैठा होता है, उसे लगभग आधे घंटा हो गया बैठे बैठे। फिर तभी वो उसका फ़ोन बजता है और जो ईबो होता है वो अपने फ़ोन की ओर देखता है। उस पर आयन का कॉल था और वो सोच रहा था क्या वो अपनी पुराने वाली वांजी की वॉइस में बात कर पाएगा। फिर वो सोचता है जो भी हो, उम्र ही तो चेंज हुई है, मेरी वॉइस तो वैसी ही है, बस थोड़ा सा उसे अपनी वॉइस को डीप करने की ज़रूरत है। और वही सोचता है। फिर वो अपना फ़ोन उठा लेता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और फिर वो उसे पिक करता है फ़ोन को और अपने कान से लगा लेता है। और तभी किसी के सामने से आवाज़ आती है, हेलो हेलो डैड। तो फिर जो ईबो होता है वो जब ये बात सुनता है तो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका अपना बेटा उसे बुला रहा है और उसे वांजी की ज़रूरत है। और फिर वो बोलता है हाँ युआन। तो फिर जो युआन होता है वो जब वांजी की वॉइस सुनता है तो उसे आज सुबह उसके साथ जो कुछ भी हुआ, विंग ने जो कुछ भी उससे कहा, वो सारी बातें उसके दिमाग में आ रही होती है और वो अचानक से ही क्राई करने लगता है। और जो वांजी होता है वो जब युआन की इस तरह रोती हुई वॉइस सुनता है तो बोलता है युआन युआन क्या हुआ, युआन युआन यार मुझे बताओ क्या हुआ, कोई कुछ प्रॉब्लम है बच्चा, मुझे बताओ। तो फिर जो युआन होता है वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बोलता है आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही बात बता देनी चाहिए थी। तो जो वांजी होता है वो युआन की बात सुनता है, बोलता है कोई बात नहीं, क्या हुआ तुम मुझे बताओ, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा, क्या हुआ मुझे बताओ। तो फिर जो युआन होता है वो जब वांजी की बात सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा होता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और फिर वो वांजी को वो सारी बातें बताता है जो भी बचपन से लेके आज तक उसके साथ हुआ है। और जो वांजी होता है वो युआन की सारी बातें सुनता है और फिर वो एक जगह पे बैठ जाता है। वो भी उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, वो भी युआन की सारी बातें, की सारी तकलीफ़ें जो उसने कभी भी वांजी को बताने की कोशिश नहीं करी, उसे हमेशा छुपाता रहा। आज वो सारी शिकायतें युआन की सुन रहा होता है और उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं और वो सोच रहा था कि वो क्यों कभी युआन पे ध्यान नहीं दे पाया, उसे देना चाहिए था। और आज वांजी को फील हो रहा होता है कि वो युआन की केयर करने में कहीं ना कहीं फेल हो गया और उसे ये चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही होती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बहुत बहुत बड़ा लूज़र है। और फिर जो युआन होता है वो उससे बोल रहा होता है डैड। तो फिर जो वांजी होता है वो होश में आता है, बोलता है हाँ युआन। तो फिर जो युआन होता है वो बोलता है डैड वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा, वो लोग मुझे हर्ट करते हैं बिना किसी रीज़न के डैड। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या आप मेरे रियल डैड नहीं है इसलिए, क्या मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है इसलिए, क्यों वो मुझे हर्ट करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है आर्यन, तुम प्लीज़ रोना बंद करो, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारा डैड तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा। और हो सके तो मुझे माफ़ करना आर्यन, मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, मैं तुम पे कभी ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी, जब तूने मुझे बताने की कोशिश करी, मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी, आई एम सॉरी। तो फिर जो युआन होता है बोलता है नो डैड प्लीज़ मुझे सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी है, मैं ही कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि आपको सच बता सकूं, मैं ही हर बार अपना कदम पीछे ले लेता था, मुझे माफ़ कर देना डैड, आई एम सॉरी। बट अब आयन ऐसा नहीं करेगा, आयन आपका ब्रेव सन है और वो स्ट्रांग है, वो फाइट करेगा, अब वो पीछे नहीं हटेगा, आई एम सॉरी। हो सके तो आयन को माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैं जानता हूँ आयन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, एंड आई प्रॉमिस जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है मैं उन्हें इतनी ईजिली माफ़ नहीं करूँगा आयन। तो फिर जो आयन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर जो वांजी होता है उसको वो बोलता है गुड नाइट, सो जाओ आयन, गुड नाइट। तो फिर जो आयन होता है बोलता है गुड नाइट डैड, बाय, एंड आई लव यू डैड।
आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड है, आई एम सॉरी। तो फिर जो वान जो होता है बोलता है आई लव यू टू आयुन। तो फिर जो आयुन होता है वो नहीं पाए बोलता है और फिर सो जाता है। और दूसरी ओर जो वान जी होता है वो अपने फ़ोन को बंद करता है और फिर वो उसे पकड़ के रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अपने अपनी बेटी से इतने सालों तक उसने खुल के बात नहीं करी और उसे इस बात का बहुत बहुत अफसोस हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्यों क्यों वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया अपने कामों में, क्यों क्यों उसने ऐसा किया। वो ये सब सोच रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ईवो होता है वो खड़ा होता है, अपने आंसू को पोंछता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और उससे कुछ बातें बोलता है। और वो जो पर्सन होता है वो भी उसे यस बोलता है और बोलता है ओके सर, आपका सारा काम हो जाएगा। और जो ईवो होता है वो फ़ोन कट करता है और फिर बोलता है तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी रानवा जी के सन को टच करके। और वो ऐसा बोलता है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो युवान होता है वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपने अंदर जो भी सारी बातें थी वो सब अपने डैड को बता दी होती है। और ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो ईवो होता है वो भी नीचे उसका वेट कर रहा होता है। और जब युवान ऊपर से नीचे आता है तो वो ईवो को देखता है। और जो ईवो होता है वो स्माइल करके उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ युवान, वहाँ क्यों रुक गए, आओ। तो फिर जो युवान होता है बोलता है तुम ये इतनी जल्दी। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वो क्या है ना, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया तो तुम खाना चाहोगे। तो फिर जो युवान होता है वो ईवो की ओर देख रहा होता है और बोलता है क्या। तो फिर जो ईवो होता है वो उसके फेस की ओर देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे हाथों का खाना नहीं खाना क्या। तो फिर जो युवान होता है बोलता है नहीं। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो युवान होता है बोलता है मेरा मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ मुझे आता है। तो फिर जो युवान होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है तुमने कब सीखा खाना बनाना है। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है हाँ। तो फिर जो युवान होता है बोलता है मेरा मतलब मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा शौक था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। तो फिर जो ईवो होता है वो स्माइल करता है, युवान के लिए एक गिलास में जूस डालने लगता है और बोलता है मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी कि चाहे बॉय हो या गर्ल, खाना दोनों को बनाना आना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो लोग एटलीस्ट खुद के लिए तो खाना बना सके। तो फिर जो युवान होता है वो उस गिलास को लेता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और ना ही कभी किसी ने मुझे कहा कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पर कोई बात नहीं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो फिर जो युवान होता है बोलता है मैं ज़रूर सीखूँगा। और वैसे भी मैंने कहीं पे सुना था कि मॉम की कही हुई हर बात सही होती है। तो फिर जो ईवो होता है वो युवान की ओर देखता है और हंसने लगता है। और जो युवान होता है वो स्माइल करता है और फिर वो जूस पी रहा होता है। और फिर जो ईवो होता है वो उसे मतलब कि फूड सर्व करता है। और जो युवान होता है फिर वो भी उसे बगल में बैठा लेता है और फिर वो भी उसे खाना सर्व करता है और फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। ईवो और युवान वो दोनों कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं और जो वो लोग देखते हैं काफ़ी सारे लोग, मतलब कि कॉलेज में जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कुछ फुसफुसा रहे होते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं यार सच में देखो देखो आयुन आ गया। वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। और फिर जो आयुन होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, नोटिस भी करता है, मगर वो फिर कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि जब भी वेंचाओ या फिर उसका ग्रुप आयुन को बुली करता है तो ये लोग हमेशा उसे देख के ऐसे उसके बारे में ऐसे ही बातें करते रहते हैं। इस वजह से अब आयुन को फ़र्क नहीं पड़ता और उसे जानना भी नहीं है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है उनकी तरफ दौड़ के आता है और जो आयुन होता है वो विंग को संभालता है क्योंकि विंग लिटरली गिरने वाला था। और जो ईवो होता है वो आयन और विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो आयन का हाथ पकड़ता है, बोलता है आयन तुम्हें पता है क्या हुआ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है शांत विंग शांत हो जाओ, तुम पहले सांस तो ले लो उसके बाद मुझे बोलना। तो फिर जो विंग होता है वो पहले गहरी गहरी सांस लेने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है रिलैक्स विंग शांत हो जाओ, मुझे तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम मेरी तरह हो जाओगे। तो फिर जो आयन होता है बोलता है ओके ठीक है तो क्या हुआ है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वेंचा उसका पूरे ग्रुप को हमारे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है क्या। जो विंग होता है बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा वेंचा और उसका पूरे ग्रुप को हमारे कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना विंग, देखो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है
आयन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है सच में मैं सच बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो। तो फिर जो आयन होता है बोलता है कि क्या सच में? तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा ना। फिर वो के बगल में से एक पर्सन गुजर रहा होता है, वो उसे रोकता है, बोलता है बताओ तुम वेंचाओ की क्लास में पढ़ती हो ना? तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है क्या तुम बता सकते हो वेंचाओ को हमारे कॉलेज से निकाल दिया गया है ना? तो फिर जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ, प्रिंसिपल ने उन्हें रस्टिकेट कर दिया है, आज के बाद वो अब कभी कॉलेज नहीं आ सकते। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। तो फिर जो ताता होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो विंग होता है वो फिर आयन की ओर देखता है, और जो आयन होता है वो विंग की ओर देखता है। और जो आयन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो डायरेक्टली विंग को गले लगा लेता है। और जो विंग होता है वो भी, और वो दोनों कूद रहे होते हैं, फुदक रहे होते हैं उसी जगह पे। और जो ईबो होता है वो उन दोनों को ऐसे देख रहा होता है, और वो बहुत खुश हो रहा होता है। और वो याद करता है कि लास्ट नाइट उसने शुयांग से कह के उन दोनों को उन तीनों को इस कॉलेज से निकाल दिया है। और प्रिंसिपल से स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि आज के बाद कोई भी आयन को अगर किसी ने भी परेशान करने की कोशिश करी तो वो इस कॉलेज को ही बंद करवा देंगे जल्द से जल्द। और जो ईवो होता है वो ये सब सोच रहा होता है, और विंग और आयन की ओर देख रहा होता है। और जो ईवो होता है वो आयन के फेस की ओर देखता है, उसकी स्माइल को देखता है, और फिर वो विंग को देखता है। विंग किस तरह मुस्कुरा रहा है, किस तरह स्माइल कर रहा है, और किस तरह हंस रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसे देख रहा होता है। और फिर वो दोनों रुक जाते हैं। और फिर जो ईवो होता है वो भी उन दोनों की ओर देखता है। फिर जो आयन होता है वो उन तीनों की ओर देखता है, मतलब कि उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है चलो आज मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो आयन। तो फिर जो आयन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो मैं बहुत खुश हूँ, तो आज जो भी तुम्हें ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है, तो आज तुम्हारी पूरी जेब खाली हो जाएगी। तो फिर जो आयन होता है बोलता है वो तो कभी नहीं होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो तो है, आफ्टर ऑल लैंड कॉर्पोरेशन के इकलौते हायर जो हो तुम। तो फिर जो आयन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है चलो विंग। फिर विंग, आयन और इबो वो दोनों तीनों कैंटीन में आ जाते हैं। और विंग, आयन और इबो वो तीनों अब वहीं पे बैठे होते हैं कैंटीन में। तो फिर जो विंग होता है वो आयन की ओर देखता है, बोलता है वैसे तूने मुझे बताया नहीं ये सब हुआ कैसे? तो फिर जो आयन होता है वो विंग की ओर देखता है, और वो थोड़ा अपने फेस नीचे करता है, स्माइल करता है, और फिर बोलता है वो मैंने डैड को बोल दिया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह तो तुम्हारा डैड ने ये सब किया? तो फिर जो आयन होता है बोलता है उन्होंने किया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है देखा मैंने कहा था ना कि तुम अगर अपने डैड को अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो जरूर उन्हें सॉल्व कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया है ना। तो फिर जो आयन होता है बोलता है हाँ विंग सच में तुम जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे डैड इतने अच्छे पर्सन है, वो कैसे तुम्हारी हेल्प नहीं करते? तो फिर और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है वो अपना सर हिला रहा होता है और हाँ बोलता है। तो फिर जो विंग है मैं खाना लेके आता हूँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है और फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है। फिर जो विंग होता है बोलता है रहने दो कोई बात नहीं, आज मैं पे कर दूंगा। तो फिर जो आयन होता है बोलता है नहीं विंग, और ऐसा कह के वो अपना कार्ड उसके हाथ में दे देता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम भी ना। फिर जो आयन होता है बोलता है तुम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो तो फिर वेस्ट क्यों करने? अच्छा बच्चों, तो ये पैसे भी तो तुम्हारे डैड कमाते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो तुम उन्हें वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो फिर जो आयन होता है वो उसकी ओर देखता है और हंसता है और बोलता है जाओ विंग। और जो विंग होता है फिर वो भी हंसने लगता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो ईवो होता है वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है, उन्हें इस तरह मस्ती करते हुए, बातें करते हुए। और फिर वो आयन की ओर देखता है और बोलता है वैसे विंग को तुम्हारे डैड पे कुछ ज़्यादा ही यकीन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता है तुम्हारे डैड को। तो फिर जो आयन होता है वो स्माइल करता है और वो थोड़ा टीजिंग वे में हंसता है और बोलता है वो तो होगा ही ना, आफ्टर ऑल विंग मेरे डैड से इतना प्यार जो करता है। तो फिर जो ईबो होता है वो पानी पी रहा होता है और उसके मुंह से पूरा पानी बाहर निकल आता है। वो खांसते हुए आयन की ओर देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने? तो विंग मुझसे तुम्हारे डैड से प्यार करता है? तो फिर जो आयन होता है वो ईबो की ओर देखता है और बोलता है हाँ मेरा मतलब विंग डैड से प्यार करता है, ये बात। फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर देखता है, बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना? तो फिर जो आयन होता है बोलता है तुम्हें भला ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, विंग सच में डैड से प्यार करता है। तो फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर देख रहा होता है, बोलता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो फिर जो आयन होता है बोलता है नहीं मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। हाँ जब मुझे ये बात पहली बार पता चली थी तब मैं बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ही ज़्यादा शौक था कि विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मतलब किस तरह मेरे डैड से प्यार कर सकता है। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं इसमें गलत भी क्या है, अगर
विंग विंग के दिल में मेरे डैड के लिए कोई फीलिंग है भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। फिर जो ईवो होता है वो युआन की ओर देखता है और बोलता है, पर क्यों नहीं, आई मीन ये ठीक कैसे, वो तुम्हारे डैड है और विंग विंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और ऊपर से एक बॉय भी तो है। तो फिर जो आयन होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है, अगर विंग एक बॉय है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैंने मेरे डैड को बचपन से अकेले देखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में एक मदर की कमी थी। उन्होंने एक मदर फादर दोनों का रोल मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से निभाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं जब भी उन्हें देखता था मुझे ऐसा लगता था जैसे कि उनकी लाइफ में एक पार्टनर की कमी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे। उन्होंने कभी भी मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर कमी रह गई उनकी ज़िंदगी में मेरी वजह से। मेरे उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उन्होंने कभी भी किसी को भी खुद के लिए चूज़ नहीं किया, ये सोच के कि अगर कभी भी कोई भी उनकी ज़िंदगी में आया तो वो इंसान मुझे उतना प्यार नहीं दे पाएगा या फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट किया भी तो वो सिर्फ मिस्टर लैन की पैसे और पोजीशन को देख के। मगर विंग ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है जब भी विंग को पैसे की ज़रूरत पड़ी, मगर मैंने जब भी उसके आगे अपने पैसे बढ़ाए उसने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो ये बात उसने आज तक डैड को भी नहीं बताई है कि वो उन्हें पसंद करता है। मगर जब उसे ये बात एहसास हुई थी कि वो मेरे डैड को पसंद करता है, तब वो पहला पर्सन मैं था जिसे उसने ये बात बताई थी। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ था, नाराज़ भी था विंग से कि वो किस तरह मेरे डैड को पसंद कर सकता है। मगर फिर कहीं ना कहीं मुझे विंग के प्यार का एहसास होने लगा कि वो सच में मेरे डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मेरी भी वो बचपन से ऐसे केयर करता है जैसे कि मैं उससे भी छोटा बच्चा हूँ, जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। तुम विश्वास नहीं करोगे, जब बात मेरी आती ना तो वो नहीं देखता कि सामने कौन है, वो हर इंसान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है मेरे लिए। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे जैसे कि कोई मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, बिल्कुल वैसा एहसास होता है मुझे, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और सच कहूँ तो पहले मैं चाहता था कि मेरे डैड किसी को भी जो भी उन्हें पसंद हो उसे शादी करे और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे, पर पता नहीं क्यों पर मैं वैसा नहीं चाहता। तो फिर जो ईवो होता है वो युआन की ओर देख रहा होता है और बोलता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो युआन? पता नहीं, पर अब मेरे दिल में आता है कि मेरे डैड अगर फ्यूचर में किसी से शादी करे तो वो विंग होना चाहिए, कोई और नहीं। मैं ना चाहते हुए भी विंग को अपने डैड के पार्टनर के रूप में देखने लगा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे डैड अगर फ्यूचर में किसी से शादी करे तो वो विंग हो। मैं जानता हूँ कि मैं गलत सोच रहा हूँ। ये चॉइस सिर्फ मेरे डैड की होनी चाहिए, और यही कारण है कि मैंने ये बात अपने डैड से कभी नहीं कही कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरे कहने की वजह से विंग से शादी करे। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं कहूँगा तो शायद वो विंग से शादी कर भी ले, मगर मैं चाहता हूँ कि जो फीलिंग विंग मेरे डैड के लिए रखता है वो भी विंग के लिए रखे। उसके बाद ही अगर उन्हें विंग पसंद आए तो वो उससे शादी करे, मेरे कहने पे नहीं। वरना मैं जानता हूँ मेरे कहने पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि अभी किया। फिर जो ईवो होता है वो युआन की ओर देख रहा होता है और फिर उससे कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पे विंग आ जाता है उन तीनों के लिए खाना लेके और बोलता है, हे मैं आ गया। और वो दोनों अब विंग की ओर देखते हैं, और जो युआन होता है उसकी आंखों में हल्के से टीयर होते हैं, और जो ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है और बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा होता है। और जो विंग होता है वो युआन की ओर देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, तो वो उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, युआन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और फिर वो बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने परेशान किया क्या? इस इवन तुम बुली क्या? तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, हाँ मैं बोला क्यों आयन को बुली करने लगा? हाँ। तो फिर जो आयन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, तुम सही कह रहे हो, इसने मुझे बुली किया है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आ ही रहा होता है ईवो के पास उसे मारने के लिए, और जो ईवो होता है वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, और जो आयन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है,
नहीं नहीं विंग, मैं मजाक कर रहा था, तुम क्या उसे मारने चले। तो फिर जो विंग होता है वो आयन की ओर देखता है, बोलता है क्या सच में मजाक कर रहे थे। तो फिर जो आयन होता है वो अपना गर्दन हिलाता है, बोलता है सच में। तो फिर जो विंग होता है वो अब शांत बैठ जाता है और फिर वो उनकी ओर खाना देता है। और फिर जो ईबो होता है वो युआन की ओर देखता है और बोलता है युआन। फिर जो युआन होता है वो ईबो की ओर देखता है। तो फिर जो ईबो होता है बोलता है ऐसे ही मजाक मत किया करो, अब वरना अगर इसने सीरियसली ले लिया ना तो ना जाने कितने लोगों की दांत और हाथ टूटे मिलेंगे। तो फिर जो ईबो जो आयन होता है वो जब ये बात सुनता है तो हंसने लगता है, और विंग भी। और फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारता। तो फिर जो ईबो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे तो मारने वाले थे। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कुछ भी। और फिर वो अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, और जो वो होता है वो शांत हो जाता है और फिर वो अपने खाने की ओर देख रहा होता है और फिर वो उसे खाने लगता है। और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है, और फिर वो अगेन से अपना खाना खा रहा होता है। ओके गाइस, आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और जानेंगे ईबो आखिर में क्या करेगा। आफ्टर ऑल उसे पता चल गया है कि विंग वांजी से प्यार करता है, और क्या वो युआन की वजह से विंग से प्यार करेगा या फिर क्या होगा, देखेंगे। और हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय।